अगर आप लोग बार बार एक्शन एनिमे देखकर थक चुके हो तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा एनिमे जिसे देखने के बाद आप टाइम की कदर करना सीख जाओगे। आपको ये पता चलेगा कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। इस एनिमे का नाम है फ्रीरन बियॉन्ड जर्नीज एंड। इस एनिमे की जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्रीरन। इस एनिमे की जो कहानी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ इन सब ने मिलकर मेन विलन डीमन किंग को खत्म कर दिया है और फ्रीरन और इसके दोस्त 10 सालों से जर्नी पर हैं। अब ये लोग वापस आ रहे हैं डीमन किंग को खत्म करने के बाद। और फ्रीरन के साथ जो लोग जर्नी पे थे उनका नाम था हेटर, आइसन और हीमेल। अब ये चारों लोग रॉयल कैपिटल में वापस आ चुके हैं और इन सब का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। इन सब की जर्नी के दौरान 10 साल बीत चुका है, लेकिन फ्रीरन के लिए 10 साल कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्रीरन एक एल्फ है, वो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहेगी। इसलिए इसको ऐसा लगता है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसानों के लिए 10 साल, 50 साल बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंसान तो 100 साल, 80 साल तक तो बहुत मुश्किल से जिंदा रहते हैं। फिर फ्रीरन वहीं पर अपने दोस्तों के साथ एरा मीटियोर शावर देखती है, जो 50 सालों में एक बार दिखाई देता है। फ्रीरन अपने बाकी टीममेट से ये बोलती है, अगली बार 50 साल के बाद दोबारा जब ये मीटियोर शावर होगा तो मैं तुम सबको एक ऐसी जगह लेके चलूंगी जहाँ से ये मीटियोर शावर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। आप लोगों को तो पता ही है 50 साल इंसानों के लिए कितना बड़ा टाइम होता है। 50 साल बाद पता नहीं इसके टीममेट्स जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन अपनी फ्रीरन 50 साल बाद जिंदा रहेगी, वो तो 1000 साल बाद भी जिंदा रहेगी, क्योंकि वो तो एक एल्फ है ना। अब फिर से फ्रीरन अपने दोस्तों को इसी टाउन में छोड़ के वो अकेले जर्नी पर निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है सीधा 50 साल का टाइम गैप। फ्रीरन वापस 50 सालों बाद इस टाउन में वापस आती है। फिर से वो अपने दोस्तों से मिलती है जिनके साथ वो जर्नी पे गई थी, और ये तीनों के तीनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फ्रीरन वैसी की वैसी ही है। फ्रीरन इन तीनों के साथ फिर से जाती है मीटियोर शावर देखने, जैसा फ्रीरन ने वादा किया था। और ये चारों ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से ये मीटियोर शावर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो हीमेल है कहीं ना कहीं फ्रीरन को पसंद करता था, लेकिन अभी देखिए वो कितना ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और फ्रीरन वैसी की वैसी ही है। और बूढ़ा होने के वजह से हीमेल मर जाता है और फ्रीरन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब फ्रीरन को ये बात समझ में आ जाता है कि मेरे पास पिछले 50 साल थे, अगर मैं चाहती तो हीमेल के बारे में बहुत कुछ जान सकती थी, उसको समझ सकती थी। इसलिए फ्रीरन को इस बात पे बहुत ज्यादा पछतावा महसूस होता है। और फ्रीरन ये फैसला करती है कि अब से वो इंसानों को जानेगी और उनको समझेगी और टाइम की कदर करेगी। अब हमें फिर से 20 साल का टाइम गैप दिखाया जाता है। फ्रीरन फिर से वापस आती है हेटर से मिलने। अब हेटर और भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। हेटर एक 9 साल की लड़की को पाल रहा होता है। हेटर बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होने की वजह से उस लड़की को अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि वो कभी भी मर सकता है। इसलिए वो फ्रीरन से ये बोलता है कि इस लड़की को अपने साथ जर्नी पे ले जाओ और इसको अपनी मेज वाली पावर सिखाओ। इस 9 साल की लड़की का नाम है फर्न और इसके पास भी पावर्स हैं। इसलिए हेटर फ्रीरन को बोल रहा था कि तुम फर्न को अपनी मेज वाली पावर सिखाओ। अगर फर्न को कोई सिखाने वाला मिल जाए तो वो और भी अच्छी मेज बन सकती है। फिर फ्रीरन ये सोच रही थी कि मैं फर्न को अपने साथ जर्नी पर ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, उसको सिखाऊं या नहीं सिखाऊं। लेकिन बाद में फ्रीरन ये फैसला करती है कि फर्न को वो अपने साथ जर्नी पर लेकर जाएगी और फ्रीरन फर्न को बहुत सारे स्पेल वगैरह बहुत कुछ सिखाती है। और जर्नी के दौरान फिर से 4 साल का टाइम स्केप आता है और अब फर्न बड़ी हो चुकी है और हेटर भी मर चुका है। और इस जर्नी के दौरान फर्न फ्रीरन से बहुत कुछ सीखती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, फर्न एक इंसान है और फ्रीरन एक एल्फ है। मतलब अगर फर्न बूढ़ी होकर मर भी जाती है तो फ्रीरन वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। अब इस एनिमे की कहानी इन दोनों को फोकस करती है। ये अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग स्पेल ढूंढते हैं, लोगों की मदद करते हैं, स्टैचू साफ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी किसी गाँव में 2 महीने 1 महीने रुक जाते हैं, तो कभी अपनी जर्नी के दौरान सील्ड किए हुए डीमन से लड़ते हैं। फ्रीरन अपनी इस जर्नी के दौरान अपने पिछली जर्नी को भी याद करती है कि किस तरह वो 10 सालों तक जर्नी पे थी डीमन किंग को खत्म करने के लिए। और हेटर, आइसन और हीमेल की भी झलकियां हमको देखने को मिलती हैं। अभी फ्रीरन एंड फर्न एक साथ जर्नी कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर एक स्टार्क नाम का लड़का भी इनके साथ जर्नी पे जाएगा। ये जो स्टार्क है वो आइसन का स्टूडेंट होता है। इस एनिमे का अभी पहला ही सीजन आया हुआ है और पहले सीजन में 28 एपिसोड है। इस एनिमे को आप हिंदी, इंग्लिश, जापानीज किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसका एनिमेशन और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसका दूसरा सीजन जनवरी में आने वाला है। पहले सीजन में तो 28 एपिसोड थे, दूसरे सीजन में देखिए कितने एपिसोड आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को एनिमे के बारे में मेरे से बात करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।